आज राजस्थान सरकार के स्थानीय स्वायत्त मंत्री जावर सिंह ने कोटा विकास प्राधिकरण में शिविर का अवलोकन किया। पट्टे बांटे और वहीं नगर निगम में पट्टे बांटे और अखबार नवीसों से व्यापक बातचीत की। आज हिंदुस्तान के पत्रकार मिस गांधी ने उनसे बेबाक बातचीत की। हमारे साथ जुड़ गए हैं भजनलाल सरकार के तेज तर्राट यूडीएच मंत्री खर्रा साहब, जिन्होंने जब से अपना पदभार ग्रहण किया है तभी से सूबे में जबरदस्त तरीके का अतिक्रमण और अतिक्रमण और यूडी टैक्स और लोग इस शिविर के माध्यम से आगे आकर कोटा विकास प्राधिकरण में और नगर निगम में जो बकाया राशियां हैं उनको जमा करा रहे हैं। क्या कहना है सर इस शिविर के बारे में? कितना सफल शिविर रहा है ये भजनलाल सरकार का और आपका? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही सोच है, सबका साथ सबका विकास और विरासत भी और विकास भी। उसी के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श के पश्चात हमने इन शहरी सेवा शिविरों की रचना तैयार की थी, जिसमें आम अल्प आय वर्ग और अल्प मध्यम आय के लोगों को सर्वाधिक राहत इन शिविरों के माध्यम से पहुंचे और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और इन शिविरों के माध्यम से हमें जो भी नया फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर आने वाले समय में हम और बेहतर तरीके से शहरी सेवा शिविर संपन्न करने में सर नर्मदा का पानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सूबे की जनता से वादा किया था चुनाव में, मुख्यमंत्री भजनलाल जो कि भागीरथी बन गए हैं, गंगा जल नर्मदा का जल लाए, यमुना का जल, क्यों अशोक गहलोत जो कह रहे थे कि अगर वो एमयू करवाते तो स्वागत करूंगा उनका एयरपोर्ट पे आके, मंच पे आके, और क्यों मुकर गए वो? देखिए, अगर आप भारतवर्ष के जल प्रबंधन के बारे में अध्ययन करना शुरू करेंगे तो आज़ादी के बाद से लेकर 1977 तक लगातार जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उसने कभी भी बेहतर जल प्रबंधन करने का विचार नहीं किया, ना निर्णय किया। अब पहली बार जब भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने इस दिशा में बेहतर तरीके से काम करने का विचार किया था और भारत की नदियों को आपस में जोड़ने का एक विचार उनके मन में आया था, ताकि जिन क्षेत्रों में बरसात के मौसम में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ बाढ़ से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और जहाँ सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है वहाँ सूखे से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। लेकिन दुर्भाग्य से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। अब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में इस दिशा में बेहतर जल प्रबंधन के लिए सभी राज्यों को एक जगह बिठाकर बेहतर समन्वय के आधार पर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से चाहे हमारा नर्मदा का जल हो, चाहे माही का जल हो, चाहे यमुना का जल हो और चाहे हमारी 5 नदियों का जल जो सिंधु जल सिंधी के अंतर्गत पाकिस्तान को जाता था उसे निलंबित कर भारत में उपयोग लेने की बात हो, ये सारे के सारे काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से जल प्रबंधन प्रणाली को और बेहतर करने के दिशा